Therefore, today I'm starting with replies, क्योंकि replies वाला जो आपका टॉपिक है that is small, छोटा है वो. And once you understand it, it is easy. In fact, children जो कि invitation or replies के अंदर, if there is a choice, normally they go for the replies because it is easy to frame and marks भी आपकी full आते हैं. But then the format आपका वही, it is going to be a 5 marker question. तो 5 marker question का मतलब 2 marker आपके कंटेंट के, 2 marker आपके एक्सप्रेशंस के, 1 marker आपके फॉर्मेट के. तो दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. यू आर वेल वर्स्ड विद दैट. मतलब रिप्लाईज में 5 on 5 आसानी से आ सकते हैं. तो द कंसेप्ट which we are going to start today is replies to invitation. When we talk about replies to invitation, जब हम लोग बोलते हैं replies, तो इसमें भी we have two kinds of replies. We have two kinds of replies. One is formal, एक हमारा formal reply रहता है, and दूसरा हमारा informal रहता है. Formal replies मे बी बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट इनफॉर्मल रिप्लाईज आर वेरी इजी. तो वी हैव फॉर्मल रिप्लाईज एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज. द क्वेश्चन इज ऑफ 5 marks, which divides into 2 marks for your content, 2 marks for your expression, and 1 mark for your format. This goes as a marking scheme. तो अब आपको किसी भी फंक्शन में बुलाते हैं, तो व्हाट विल यू डू? ईदर यू विल गो और यू विल डिनाई. या तो आप जाओगे या फिर आप मना कर दोगे. राइट अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड यू हैव सम एग्जाम ऑल्सो, आप नहीं जा पाते हो, तो आप मना कर दोगे. एंड इफ यू आर हैविंग द टाइम, इफ यू आर हैविंग द कन्वीनियंस, यू विल गो. तो दैट मीन्स अगर हमारा रिप्लाई है तो अंडरस्टैंड इट, हमारा रिप्लाई होगा ईदर acceptance or denial. And in most of the questions in the board, this is given. आपका ये दिया हुआ होता है. Write a reply accepting the invitation or write a reply denying it. Most of the questions you will be having this one. बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आया है write a reply. तो वो आपकी मर्जी, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो, दैट इज प्योरली योर ओन विश. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एक्सेप्टिंग और डिनाइल. ठीक है. अब फॉर्मल इनविटेशंस आपके पास आते हैं. यू आर द चीफ गेस्ट. आप जो हो चीफ गेस्ट हो. ठीक है. अब अगर आपको रिप्लाई करना है, if you have to reply to an invitation, I repeat, आप chief guest हो and you have to reply to an invitation. तो आप जो हो, you would be giving the reply in formal way. आपका जो रिप्लाई जाएगा वो फॉर्मल में जाएगा. मतलब दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन क्लास 12. मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरी चाइल्ड आस्क्स इज कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हम फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल लिखें. तो फॉर्मल इज व्हेन यू आर राइटिंग अ रिप्लाई एज अ डिग्निटरी, एज अ स्पेशल गेस्ट आपको लिखना है, तो हम नॉर्मली फॉर्मल लिखते हैं. और if it is given in the question कि आपको जो है
फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, तो ही आप जो हो फॉर्मल रिप्लाई को करोगे। आई रिपीट, ईदर यू आर अ स्पेशल गेस्ट, यू आर द जज, यू आर द चीफ गेस्ट, मतलब आप जो हो स्पेशल गेस्ट हो, यू आर द डिग्निटरी, देन ओनली, मतलब आप एक वेल नोन पर्सनालिटी हो, द यू आर अ क्रिकेटर, then you will be replying in formal tone। आ गया? और in the question it is specifically mentioned, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है बोर्ड में जिसके अंदर लिखा था ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाई। तो आपको ये वाला जो फॉर्मेट है वो यूज करना है, विच वी यूज फॉर फॉर्मल रिप्लाई। तो फॉर्मल रिप्लाई हमारा कैसा रहता है? इट इज रिटर्न इन थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है? व्हाट इज थर्ड पर्सन? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही शी, एनी नेम थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, अमन, रमन थर्ड पर्सन। तो यहां आपने कहीं पर भी आप आई या यू यूज नहीं करते हो। यू आर यूजिंग अ यू आर यूजिंग द थर्ड पर्सन एंड इन अ फॉर्मल टोन। मतलब कैसे? अब मतलब समझ लो कि आई एम द जज, मतलब मुझे आया है टू जज एनीथिंग, ठीक है? इफ आई हैव टू गिव अ फॉर्मल रिप्लाई तो मैं क्या कहूंगी? मिसेस रमा इज, मिसेस रमा, आई नहीं, मैं अपना नाम लूंगी। मिसेस रमा इज हैप्पी टू रिसीव द इनविटेशन टू बी द जज इन, जो भी हमारा इवेंट है, किस दिन है, कहां पर है। देन इफ आई एम एक्सेप्टिंग इट तो मैं अपना एक्सेप्टेंस दूंगी। एंड इफ आई डोंट वांट टू गो, इफ आई कैन नॉट गो, मैं डिनायल करूंगी। तो वॉट एवर माई रिप्लाई वुड बी, दैट वुड बी इन अ थर्ड पर्सन फॉर्मल टोन। मतलब मैं अपना नाम लूंगी, मैं आई नहीं बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी? मिसेस रमा राघवन इज happy to glad to receive the invitation, but due to my prior commitment I would not be able to join। बस, दैट इज आपका फॉर्मल रिप्लाई। और फॉर्मल रिप्लाई क्लास 12 आप कब दोगे? इफ यू आर टोल्ड टू बी द चीफ गेस्ट, वेल नोन पर्सनालिटी, तो या फिर इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली मेंशन दैट यू हैव टू रिप्लाई इन फॉर्मल वे, तभी आप फॉर्मल लिखोगे। राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू द फॉर्मल वन। Informal is a general one, a letter type, written in first और सेकंड पर्सन। मतलब हम जिसको लिख रहे हैं उसका उसको यू बोलेंगे, और जो लिख रहा है वो आई बन गया, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन जो है वो यूज होगा। एंड इट इज रिटन इन द लेटर टाइप। जैसा हमारा फॉर्मल इनविटेशन था, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर, और जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम, और उसको लिखकर जैसे डियर डैश, और उसके बाद आई और यू से लिखेंगे, that is informal। So let us now first of all come to a formal reply।
Now, if you see the question, I have written, you are Colonel Brijesh. You have been invited to preside over as a chief guest in the Independence Day celebrations at YMCA, Sector 84, Gurgaon. ठीक है? यहाँ मैंने नीचे लिखा है ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एंड डिनाइंग. ये मैंने इसलिए कि आई बी डूइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर फॉर वन सिंगल क्वेश्चन. कैसे? वो अलग अलग ही करूंगी, बट आई टेल यू. एक्सेप्ट होगा तो व्हाट आर द वर्ड्स वी यूज, और डिनाई होगा तो व्हाट आर द वर्ड्स वी यूज. तो ये इसीलिए मैंने इसी में लिख दिया है. दे आर एक्चुअली टू सेपरेट क्वेश्चंस. तो लेट अस स्टार्ट. Colonel Brijesh is glad to receive the invitation to preside as chief guest. कहाँ पे? YMCA. When? 17th August. When? At what time? 10 a.m. Now, since it is acceptance, ये हमारा जो है, this is our acceptance. So we have simply received. He would like to join. Yeah, he would be present at the ceremony as per the schedule. मतलब you can use either of the words. तो ये हमारा पहला है. But when it comes to denial, you need to keep two things in your mind. When it comes to denial, you need to keep two things in your mind. Acceptance में तो कुछ नहीं है. Yes, I'll be there on, मतलब कि the person will be there on the given as per the given schedule. But if it is a denial, first of all, in the denial, we need to give the reason why we are not coming. और ये जो है formal, informal दोनों के लिए ही है. Means in the denial one, whether you are writing it in a formal tone or in informal tone, आपको reason लिखना है and जो भी आपका function है उसके लिए relevant wishes देनी. They both are important for your marking. आपके marks अगर आपको चाहिए तो ये दोनों चीजें आपके denial में होना चाहिए. और इसीलिए if you look into the board question, you will find more of denial than acceptance. मतलब अगर अभी क्या है, फॉर द पास्ट 2 years इन्विटेशन इज अ कंपल्सरी पार्ट. मीन्स अब तो एक क्वेश्चन आपका इन्विटेशन रिप्लाईज है, बट पहले क्या होता था, वी यूज टू हैव 5 शॉर्ट कंपोजिशंस. दैट इज आपने जो 11th में पढ़ा वो भी और 12th में जो पढ़ा वो भी. दैट इज नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स, इन्विटेशंस, रिप्लाईज एंड पोस्टर्स. और
अगर आप उस वक्त में देखते तो मोर डिना मतलब कि मोर आपके रिप्लाईज आते थे विद डिनायल वन, क्योंकि इसके अंदर आपकी दो चीजें जाती है, वन इज द रीजन एंड सेकेंड वन इज द विश। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमारा सेम है, आई एम नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन, that you are Colonel Brajesh and you have been invited to be the chief guest in a function at YMCA Club Sector 84 Gurgaon. Now you have to deny. तो अब डिनाई करने के लिए द रीजंस विल बी योर्स। Normally we have two or three reasons. Example, ill health, going not in the state, मतलब यहाँ पे नहीं हो, prior commitments or appointments, और अगर आप बच्चे हो तो you can also write exams। ये हमारे कॉमन रीजंस होते हैं। द कॉमन रीजंस हमारे क्या क्या होते हैं? दीज आर मोस्ट कॉमन वन, अभी तक ऐसे ही लिखा, और बाकी विशेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। कर्नल ब्रिजेश पुरी इज ग्लैड टू रिसीव, ये सारा उसी में, इसमें मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया। दिस यू कैन यूज इन दैट ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक कि आपका कोई ग्राउंड रूल नहीं है यही यूज करना है। फ्रॉम YMCA मैंने पहले ये लिख दिया है, एंड देन यहाँ पर मैंने सैटरडे वाला दे दिया है। फिर हमारा रीजन, ड्यू टू प्रायर ट्रैवल प्लान्स हमारा रीजन है, ही वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन बट एक्सटेंड्स हिज वार्म विशेस, तो ये हमारा विश।
So this is denial. Anyone's name. Say, एक बार आया था कि you are कुछ ऐसा ही नाम था, Mr. and Mrs. and you have been invited to in the marriage of someone. Write a formal reply denying the same. तो वहां पर इसी तरीके से नेम लिखना था ये, एंड देन मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था यू हैव टू ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई, इसमें लिखा हुआ था फॉर्मल रिप्लाई. Otherwise, if you are a chief, if you are the chief guest, you are the dignitary, you are a prominent person, eminent personality, आप MS धोनी हो, आप गौतम गंभीर हो, आपको दिया गया है तो आपको उस नाम से देना है. You will not be using I or you. And yes, it has to be put in the box. हमारा जो formal reply जाता है वो box में ही जाता है. Formal replies have to be given in box only. That's important. Informal replies are also the same what we had in the formal. The only thing is that tone changes. Like यहाँ पर हम ऐसा लग रहा है ना वो भारी भरकम सा नाम ले रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हम आ रहे हैं, ऐसा लगता हम मतलब पूरा एक मतलब कि पूरा एक साथ में एक बारात आ रही है. तो formal reply is when you are using a formal language tone, whereas informal आपके जितने भी जनरल में आपको कोई बुला रहा है तो how do you reply? It is written in the first person. You express the thanks first. Then अगर denial है आपका same जाएगा. The reasons should be there and of course the wishes also same रहेगा. कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, ओनली द टोन इज चेंज्ड, ओनली द फॉर्मेट इज चेंज्ड. तो जो इसका फॉर्मेट आएगा दैट वुड बी, प्लीज काइंडली अंडरस्टैंड इट. In many schools, they say no need to put it in a box. I always ask the students to put in a box on to be on the what you call as safer side. तो अगर आप लोग जो हो बॉक्स में डाल दे तो बेटर है, बट इफ योर स्कूल इंसिस्ट ऑन विदाउट एनी बॉक्स इट इज ओके. फॉर्मल में तो बॉक्स आएगा ही आएगा, फॉर्मल में तो बॉक्स आएगा ही आएगा. लाइक आई नो सम ऑफ द स्कूल जैसे कि नो नीड ऑफ पुटिंग इट इन अ बॉक्स फॉर द इनफॉर्मल रिप्लाई. So that depends. But I suggest that put it in the box because this is a box question. I insist put it in a box because it's a box question. बहुत ही छोटा होता है ये question. For example, it is आपको जो है सिर्फ सेंडर्स एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, जिसको लिख रहे हो उसको लिखना है, उसको बताना है कि थैंक्स कि मुझे ये इनविटेशन मिला है, फिर आप जो कहना चाहते हो. इफ यू आर इंटेंडिंग टू ज्वाइन, yes, I'll be there at the scheduled time, and if you are not, then you will be telling that no, due to वही ऊपर जैसे लिखा हुआ ना ड्यू टू माई प्रायर अपॉइंटमेंट आई वुड नॉट बी एबल टू, यहाँ पर उनका नाम की जगह आई यूज हो जाता है बस. This is the format for informal replies. So let us now do one question in the informal way. Same means the question will be the same, but
I'll do it in two different parts. One is for the acceptance and second is for the denial. But here we are going to do it in the informal way. अब क्वेश्चन फिर से वही आता है, तो मैम हमें कैसे पता होगा कि क्वेश्चन इनफॉर्मल है या फॉर्मल है? तो जस्ट कीप इन माइंड, इफ यू आर द चीफ गेस्ट, इफ यू आर द प्रोमिनेंट पर्सन, और इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फॉर्मल में जाएगा और एल्स इनफॉर्मल। ठीक है, चलिए लेट अस नाउ मूव। फर्स्ट हमारा रहेगा एक्सेप्टेंस। Remember one thing, class 12, anything which is given in the question should always reflect in your answers, which is miss nahi karni.
You can see the first is thanks for what the details, then the reason why she is not able to attend, that is she has exam. अब वो तो कुछ भी लिख सकते हो, since it is Rakhi, कुछ भी लिख सकते हो. Then but accept my greetings. So these four things have to come in your denial. और वो denial आपका चाहे formal tone में लिख रहे हो या informal में, these content, the content should be the same thing. So this is what we call as replies in the formal as well as in the informal way. We have either acceptance or denial.